नमस्कार दोस्तों, अगर आप फ्यूचर में बीएड करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है यूपी बीएड। यूपी बीएड से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके माइंड में आ सकते हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अपना क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो सबसे पहले जानेंगे कि बीएड होता क्या है। दोस्तों, बीएड को बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। जो लोग फ्यूचर में टीचर बनने का ख्वाब देखते हैं उनके लिए बीएड करना जरूरी हो जाता है या फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड ही एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से आप टीचर बन सकते हैं, और भी इसके पैरेलल कोर्सेज हैं, बट बीएड काफी प्रोमिनेंट कोर्स है जो कि लोगों के द्वारा ज्यादा पसंद किया जाता है। अब जानते हैं कि बीएड में एडमिशन लेने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वह यूपी बीएड को मानक के तौर पर लेके करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि बीएड का एडमिशन वर्ष में एक बार होता है। प्रत्येक वर्ष इसका नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लगभग 20 से लेकर 30 दिन का आपके पास टाइम होता है। इस समय अंतराल में अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, आपका एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। एंट्रेंस एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस ये डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है बीएड के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स आता है उसी के बेसिस पे रैंक जारी किया जाता है। तो अगर आपका अच्छा रैंक आता है तो हो सकता है आपको गवर्नमेंट बीएड कॉलेज मिल जाए, जबकि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो हो सकता है आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना पड़े। तो ये तरीका होता है इसमें एडमिशन लेने का। दोस्तों, बीएड के फॉर्म को भरने के लिए आपको कुछ फीस भी देना पड़ता है। अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 1400 रुपये एप्लीकेशन फीस देना पड़ता है। अगर आप एससी एसटी में आते हैं तो आपके लिए 700 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। बीएड का फॉर्म वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि 15 वर्ष की एज कंप्लीट कर चुके हो। मैक्सिमम एज की कोई बाध्यता यहाँ पर नहीं है। मैक्सिमम कितने भी समय तक आप बीएड कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में बीएड 2 वर्ष का कोर्स है, लेकिन अभी बात हो रही है कि जिन्होंने पीजी किया हुआ है उनके लिए बीएड 1 वर्ष का कर दिया जाए, पर अभी यह लागू नहीं हुआ है और कब तक लागू होगा इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। अभी आप जो बीएड का कोर्स कर पाएंगे वह 2 वर्ष का है, यानी एडमिशन के बाद 2 वर्ष तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको बीएड की डिग्री प्राप्त होगी। अब जानते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो भी बच्चे बीएड करना चाहते हैं वो ग्रेजुएशन के बेसिस पे कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होना जरूरी है। अगर आपका 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में नहीं है तो आप बीएड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी तो आपको 5% की छूट मिलती है, तो 45% के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर आपने पीजी भी किया हुआ है और पीजी में आपके 50% बन जा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि यूजी में आपके 50% हैं या फिर नहीं है, तो पीजी के बेसिस पे भी आप बीएड में इनरोलमेंट कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। एससी एसटी के लिए पीजी के बेसिस पर भी 5% का रिलैक्सेशन है। यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने साइंस, आर्ट, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर वालों के लिए बताया है। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं तो आपको मिनिमम 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन या फिर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे। दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बीएड को बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। 2 वर्ष का यह कोर्स होता है। कहीं कहीं आपको ईयरली मिल जाएगा तो 2 वर्ष का होगा, कहीं कहीं आपको सेमेस्टर वाइज मिल जाएगा तो यह 4 सेमेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बीएड एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जो कि प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के नाम से जाना जाता है। आइए अब जान लेते हैं तो इसमें एग्जाम लिया जाता है, उस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, इसमें 2 पेपर होता है। सबसे पहला पेपर, उसके बाद कुछ आपको गैप मिलता है, फिर आपसे दूसरा पेपर लिया जाता है। जो आपका पहला पेपर होगा उसमें पहला पार्ट जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान का होगा और दूसरा पार्ट भाषा का होगा, जिसमें आप हिंदी या फिर इंग्लिश का चुनाव कर सकते हैं। इन दोनों पार्ट में 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100-100 नंबर के होंगे। 100 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे और टोटल 200 नंबर के होंगे। टाइम आपके पास 3 घंटे होगा। पेपर फर्स्ट होने के बाद पेपर सेकंड होगा। पेपर सेकंड में पहले पार्ट में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और दूसरे पार्ट में आपने जो सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। इस हिसाब से सेकंड पार्ट में भी 100 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास टाइम 3 घंटे का होगा। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। साथ ही बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो हर बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका डिटेल सिलेबस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेगी और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आइए बीएड के एडमिशन प्रोसेस को एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इसका फॉर्म जारी किया जाता है। फॉर्म आप अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी होता है। एडमिट कार्ड के बाद आपको एग्जाम देना होता है। एग्जाम हो जाने के कुछ दिन के बाद आपका रिजल्ट जारी होता है। रिजल्ट के साथ आपको रैंक कार्ड मिलता है एंड रैंक कार्ड के बेसिस पे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। इसकी काउंसलिंग 2 से 3 फेज में होती है। फेज फर्स्ट में या तो टॉप रैंकर को बुलाया जाता है या फिर सभी लोगों को अवसर दिया जाता है। जिनका पहले फेज में नहीं होता उनको सेकंड फेज में मौका दिया जाता है, यानी जो सीटें खाली रह जाती हैं उसको सेकंड फेज में काउंसलिंग करवाया जाता है। उसके बाद जो सीटें बचती हैं उनको थर्ड फेज में काउंसलिंग करवाया जाता है। इस तरीके से काउंसलिंग आप करवाएंगे एंड काउंसलिंग के बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन आप किसी भी कॉलेज में जाके इजीली एडमिशन ले सकते हैं। आइए जान लेते हैं पूरे बीएड के दौरान आपको कितनी फीस देनी
पड़ती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका पूरा बीएड लगभग 20 से 30 हज़ार रुपए में हो जाता है। लेकिन अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आपको पहले वर्ष 51,250 रुपए फीस देना पड़ेगा एंड दूसरे वर्ष आपकी फीस 30,000 ली जाएगी। इसके साथ काउंसलिंग में आपसे 5,000 रुपए लिया जाता है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो 5,000 आपके फीस में से कम हो जाता है। अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो वो 5,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। साथ ही बीएड के एडमिशन के दौरान जो सीटें होती हैं वो लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में होती हैं। लेकिन दोस्तों प्राइवेट कॉलेजों के लिए जो फीस मैंने आपको बताई है 51,250 रुपए फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर की 30,000 रुपए, ये केवल कहने की फीस होती है। इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस वाले एग्जाम फीस, प्रैक्टिकल फीस, टीचिंग फीस, बहुत सारी फीस ऐड करके आपको ये आंकड़ा लगभग 1.5 लाख तक पहुंचा देते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि केवल कहने की बात है कि 80 से 85 हज़ार में बीएड हो जाता है, लेकिन वास्तव में लगभग इसका डबल लग जाता है आपके बीएड के दौरान। तो गाइस इस फीस से बचने के लिए मैं आपको एक कॉलेज रिकमेंड करूंगा, आप उस कॉलेज में जाके बात कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत कम फीस में एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए उस कॉलेज के बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो दोस्तों उस कॉलेज का नाम है बीएस मुखिया महाविद्यालय, बसई, फिरोजाबाद। इस कॉलेज का प्रॉपर बीएड के लिए 925 कोड है, आप चेक भी कर सकते हैं। फीस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि अगर आप फिरोजाबाद से आउट के हैं तो आप अगर वहां जाके एग्जाम देते हैं तो आपको निःशुल्क रहने की व्यवस्था भी कॉलेज ही प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, चाहे प्रैक्टिकल फीस के नाम पे, चाहे फाइल के नाम पे, चाहे टीचिंग के नाम पे, इस तरीके का कोई उल जुलूल चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इसके साथ और बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो कि कॉलेज आपको प्रोवाइड करता है। अगर आप कुछ सोच रहे होंगे कि आपको बहुत सारी फैसिलिटीज किसी कॉलेज में चाहिए तो आपको वो सारी फैसिलिटीज इस कॉलेज में मिल जाएगी। दोस्तों इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको इस कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, विजिट करते समय आप अलग क्लासेस या फिर मेरा नाम यानी अशोक सिंह उनको बताइएगा कि अशोक सर ने रिकमेंड किया है, तो वो आपको ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। इस कॉलेज से संबंधित कुछ भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कभी भी कॉल करके या फिर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। नंबर आप नोट कर सकते हैं 6397236952। इस नंबर पे आप बेझिझक उनसे बात करके चीजें पूछ सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, ये सारी फैसिलिटीज आपको तभी मिलेंगी जब आप मेरा नाम या फिर अलग क्लासेस यानी चैनल का नाम उनको बताएंगे, तो आपको ये सारी फैसिलिटीज वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। इसके साथ बहुत सारे कॉलेज वाले क्या करते हैं कि अगर वो कम फीस में एडमिशन लेते हैं तो आपकी स्कॉलरशिप ले लेते हैं। तो यहां पर ऐसा आपके साथ बिल्कुल नहीं होने वाला। तो स्कॉलरशिप आपकी होगी, कॉलेज से उस स्कॉलरशिप से कोई मतलब नहीं है। अगर आप बीएड कंप्लीट कर लेते हो तो आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, इसके साथ अगर आप बीएड करके एमएड कर लेते हैं तो आप बीएड के भी टीचर बन सकते हैं। आइए एक ऐसा क्वेश्चन जानते हैं जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है कि बीएड सही है कि डीएलएड सही है। दोस्तों वर्तमान समय में बीएड ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बीएड आपको ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध करा रहा है। बीएड से आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी दोनों के टीचर बन सकते हो, साथ में आप टीजीटी, पीजीटी भी दे सकते हो। लेकिन अगर डीएलएड की बात करें तो इसमें आप प्राइमरी और अपर प्राइमरी तक ही जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।